फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो कल का एग्ज़ाम आपका कैसा रहा? आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, उम्मीद है। और कमेंट में आया था कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 30% उनका कहना है सर बहुत कठिन आया था, और कुछ लोगों का कहना है कि सरल कठिन दोनों था। तो इस तरह से ये मॉडल आंसर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारा अध्ययन किए थे, प्रैक्टिस किए थे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन किए थे। तो हम आज पार्ट सेकंड से बायोलॉजी का जो है मॉडल आंसर देखेंगे कि क्या क्या आंसर आएगा। ये मॉडल आंसर ध्यान से सुनिएगा, हमारे द्वारा बनाया गया है, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, और आशा करते हैं कि यही आंसर व्यापम द्वारा भी लिया जाएगा और इसे प्रमाणिक पूर्णतः न माने, क्योंकि ये मॉडल आंसर हमारे द्वारा बनाया गया है। जब व्यापम का फाइनल मॉडल आंसर आएगा उसमें आप मिलान कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना है। और ये जो मॉडल आंसर बनाया जा रहा है ये 100% सही बनाया जा रहा है। 3 एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है और ये हमारे द्वारा बनाया गया है। मैं फिर से एक बार कह दूं कि इसे फाइनल न माने, क्योंकि व्यापम जब मॉडल आंसर जारी करेगा उसमें हमारे द्वारा जो जारी किया गया मॉडल आंसर उसमें कुछ का अंतर होगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर मॉडल आंसर शुरू करेंगे ही, इसे लेक्चर न समझें। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि प्रैक्टिस सेट से नहीं आया। भैया पहले मैं आपको बता दिया था कि आप 11th और 12th का बुक करिए, क्योंकि ये प्रयोगशाला आपका सहायक एग्जाम है। तो प्रयोगशाला सहायक एग्जाम का मॉडल आंसर देख रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये पूरा 11th 12th बेस पे पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन जीके बेस पे पूछा गया है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि प्रैक्टिस सेट से सारे क्वेश्चन आएंगे। हमारा उद्देश्य होता है कि मेहनत करते हैं आपके लिए कि आपको सफलता मिले, और हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन भी आप कर पाएँ। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि वही आ जाए, या कोई भी बुक रहता है उसमें नहीं आता तो हम ब्लेम करने नहीं चले जाते कि इस बुक से नहीं आया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हार्ड है, अगर आप 11th 12th का पढ़े होंगे तो उसमें से पूछा गया है, बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का। पहला क्वेश्चन था, मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलाइए। तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए यहाँ हिबिस्कस, देखिए हिबिस्कस जो है एक प्रमुख केंद्रीय पुकेंसर ए का 2 होगा के साथ बड़े दिखावटी फूल पैदा करता है। दूसरा है गॉसिपियस, ये कपास उत्पादन के लिए माना जाता है। और तीसरा एबुटिलॉन, ये अपने सजावटी औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। और अगला है आपका अल्थिया, ये हॉलिक हॉक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा आपका 21 का डी करेक्ट आंसर आएगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला है, अरीय समिति किस पुष्प में पाई जाती है? देखिए अरीय समिति किस पुष्प में पाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा ये ब्रेसिका होगा। कौन सा है? ब्रेसिका, डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ये जो है आपके क्वेश्चन जो है बुक के अंदर से पूछा गया है। अगला है, पत्तियों का कार्य करने के चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को कहा जाता है। 23वें नंबर का, तो इसका सही आंसर होगा फिलोट्स, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वें नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? अब देखिए ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कर रहे थे, आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के आगे पीछे करके। तो ये क्वेश्चन तो फंसा है, और बहुत सारे बोलते हैं कि सर नहीं फंसा। आप प्रैक्टिस सेट इतने सारे जब जारी किए जाते हैं तो केवल एक वीडियो देखते हैं, आप सोचते हैं कि उसमें से आ जाए 3 वीडियो। अरे जितना तैयारी किया जा रहा है भाई, सबको आप देखिए, तब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये तो बिल्कुल पूछा है प्रीवियस ईयर से, और ये सिंपल क्वेश्चन है। 24 नंबर का देखते हैं, इसका है उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा इसका, डी 24 का। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका जो है देखिए 25वां का कौन सा आंसर होगा? 25वां का आपका आंसर आ जाएगा बी, सेकेंड और थर्ड। ये जो सेकेंड है इसमें जो है अम्बेलेक पुष्प क्रम है, जहाँ सभी फूलों के डंठल का एक समान बिंदु से निकलने और समान लंबाई के होते हैं। और थर्ड है पेनिकल, एक प्रकार का पुष्प क्रम है जो बिना शाखा वाले, बिना डंठल के फूलों वाले का होता है। तो सेकंड और थर्ड जो है आएगा इसमें, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25वें का। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में कोशिकीता के विकास के निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल तक सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसमें भी क्या होगा? सबसे पहले व्यक्तिगत कोशिकाओं का एकत्रीकरण, ये पहला। तो कुल मिला के बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। पहला बी आएगा, फिर दूसरे के बाद ए दूसरा हो जाएगा, फिर सी तीसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद डी जो है चौथा होगा, फिर
ई जो है आपका पाँचवा होगा। तो ये क्रम आपका बी में है, 26 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वें नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन पौधों के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। देखिए ये 27वें नंबर का, तो 27वां का आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखिए, 27वां का फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको पढ़ता नहीं हूँ मैं, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, सी जो है करेक्ट आंसर होगा आपका 27वें का। 28वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है ए एस और कारण आर है, तो कथन क्या है? बेंथम और हुकर की पौधों की वर्गीकरण प्रणाली अभी भी दुनिया भर के हर्बेरियम और वनस्पति उद्यानों के व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। कारण है बेंथम और हुकर का वर्गीकरण वास्तविक नमूनों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और पहचान के लिए व्यवहारिक कुंजी प्रदान करता है। तो 28 का देखते हैं कौन सा आंसर होगा। 28 का आपका आ जाएगा बी, बी जो है सही आंसर होगा। दोनों सही है, आर जो है ए इसका सही व्याख्या नहीं करता। सही दोनों कथन है लेकिन आर जो है ए एस की सही व्याख्या नहीं है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 28 का। चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम है। अब देखिए ये जो है ये थोड़ा जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो ये जो है नाइट्रोजिनेन, ये क्या है? नाइट्रोजिनेन, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां नंबर का। पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य से लेकर के शारीरिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए 30वां का कौन सा क्वेश्चन होगा इसका आंसर? तो ये होगा जड़, डी, जड़ कोशिका झिल्लियों में आवश्यक तत्वों का अवशोषण, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 30 नंबर का। 31वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉरी, ये डी में कूट में आंसर है, तो ये डी आपका आंसर ले लेंगे, ये वाला जो डी है इस आंसर को लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 का, कूट में पूछा गया था। 31 का है लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है, लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा आपका बी। तो देखिए क्या होगा, बी, पहले बी होगा लसिका वाहिकाएं, फिर उसके बाद ए दूसरा, फिर उसके बाद सी तीसरा, फिर उसके बाद डी आपका चौथा और ई हो जाएगा पांचवा। तो इस तरह से बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 31वें का। 32वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया है करंज प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है, KRANZ। तो देखिए 32वें नंबर का इसका आंसर क्या है? ये देखिए क्वेश्चन पुस्तक से पूछा गया है, C4 पौधे, ए जो है करेक्ट आंसर है 32 का। 33 नंबर का देखते हैं, किस वर्णक में Cu++ होता है? तो देखिए 33 का ये क्या है? प्लास्टोसाइनिन में, किसमें? प्लास्टोसाइनिन, बी करेक्ट आंसर होगा 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वें नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन स्तनधारियों में माइट्रल वाल्व के कार्य बीच खुले स्थान की रक्षा करता है और स्थिति का सही वर्णन करता है? अब देखिए ये जहाँ तक कूट में पूछा होगा 34 नंबर का, तो 34 नंबर का जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, सी, थर्ड और फोर्थ, दायां आलिन और बायां ब्रैक्टिकल की रक्षा करता है, ये थर्ड हो जाएगा। और आपका आ जाएगा लास्ट 5, सॉरी, माइट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व, तो ये जो है थर्ड एंड फिफ्थ आपका आंसर होगा, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 34वें नंबर का सी। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 35 नंबर का क्वेश्चन नहीं किया गया है। अगर आपको पता है तो आप आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपको कोई भी और डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आंसर ये होना चाहिए। बाकी ये जो आंसर हमारे द्वारा बताया गया है, एक्सपर्ट के द्वारा है, ये बिल्कुल प्रमाणिक रूप से सही तौर पर बताया जा रहा है आपको। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए AS और 2 कारण है। तो देखिए कथन है C3 और पौधे C4 की तुलना में प्रकाश संश्लेषक के रूप में कम कुशल होते हैं। कारण बताया गया है C4 पौधों में एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सॉरी यहाँ पे 36 नंबर का, तो 36 नंबर का देखिए दोनों सही कथन है, दोनों सही है, RA इसकी सही व्याख्या करता है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 36 का। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 है WBCS की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी है? तो देखिए ये कौन सी कोशिकाएं हैं? तो ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 37 का।
38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 38 है, देखिए फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोटेन निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में सेरिन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए 38 नंबर का, तो ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को। तो देखिए 39 में क्या आंसर होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे होगा आपका ए, तो देखिए ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए का सेकंड संक्रमण से न्यूट्रोफिल्स बचाए, और बी है आपका देखिए इन्फ्लामेशन इओसिनोफिल्स का। प्लेटलेट्स को देखिए ये हो जाएगा आपका थक्का जमने में सहायक, और लास्ट जो बच गया डी का वो हो जाएगा आपका 3 ऑक्सीजन परिवहन इरिथ्रोसाइट्स। तो इस तरह से सी जो है करेक्ट आंसर है 39 का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है, हील अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है। तो देखिए हील अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है, तो इसका जो आंसर होगा ये बी लिया गया है, ए बी सी डी ई। तो ये ए बी सी डी ई मतलब ए बी सी डी और ई इन चरणों में पूर्ण होती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 40 का। चलिए 41 का देखते हैं, पसलियाँ जुड़ी होती है। तो देखिए ये तो सामान्य क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सामान्य पूछा गया है, बाकी टफ तो है। ये क्यों इसलिए टफ है, क्योंकि देखिए ये 11th-12th बुक से पूछा गया है। किसी भी आप बुक को उठा लीजिए, लुसेंट को देखें या अन्य बुक को, उसमें भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, आपको चूँकि ये आपके साइंस बेस में था, इसलिए आपको 11th-12th बेस से पूछा गया। टफ तो कहा जा सकता है इस क्वेश्चन को, एक आध 2-3 क्वेश्चन सरल है, बाकी टफ है। तो 41 नंबर का देखते हैं, पसलियाँ जुड़ी होती है, इसका सही आंसर क्या होगा। पसलियाँ किससे जुड़ी होती है 41 का, तो ये उरास्थी से, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है आपका 41 का। 42 नंबर का क्वेश्चन है, यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों में F2 पीढ़ी एक समान 1:2:1 अनुपात दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं कराया हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेम का सेम पूछ दिया है इसको। और 3 क्वेश्चन हम देख चुके, 2-3 और क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो भाई इसी तरह से प्रैक्टिस सेट में आता है, सारे क्वेश्चन जो कराए जाते हैं पूरा कंप्लीट किया करें आप लोग। 42वां का ए, पौधे के ए जो है करेक्ट आंसर होगा, पौधे के एक संकर क्लास में अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहे हैं। तो देखिए 42 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 43वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन, 43 का जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो देखिए कितनी हड्डियां पाई जाती है, 270 सही आंसर होगा। 270 हड्डियाँ, कहीं कहीं 208 भी दिखाया रहता है, तो देख लेंगे इसे, 270 आएगा इसका। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे, देखिए ये क्वेश्चन भी किया गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये मटर के पौधों के विरोधाभास गुणों को लिया है, तो कितने गुणों को, 7 गुणों को लिया है। बी जो है करेक्ट आंसर होगा 44 का, बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। तो 45 नंबर का आंसर क्या होगा, ये जो है आंसर सी आएगा आपका। देखिए टी आकार का, ये ए का जो है 3rd हो जाएगा सरीसृप, फिर उसके बाद बी का हो जाएगा आपका 4th ये पक्षी, सी का हो जाएगा आपका 2 ये वाला उभयचर, और कॉटिलाइड अस्थि 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सी करेक्ट आंसर लेगा। 45 का थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या है। 46 नंबर का देखते हैं, 46 है, स्तनधारी के पश्चपात की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर जमाइए, अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 46 का, ए करेक्ट आंसर होगा। पहले आएगा आपका बी, फिर उसके बाद आएगा आपका ई, फिर उसके बाद आएगा आपका सी, फिर उसके बाद होगा आपका ए चौथा, फिर उसके बाद लास्ट बच गया आपका डी 5वां। इस तरह से ए करेक्ट आंसर होगा 46 का। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 47 है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ करके देना है। कथन है, तो देखिए अपूर्ण प्रभाविकता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। कारण है अपूर्ण प्रभाविकता के विषम युग्मी अवस्था में दोनों जो है क्या होता है, एलील की अभिव्यक्ति होती है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 47 का, ए सही है परंतु आर गलत है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 47 का। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही का चुनाव कीजिए। तो देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, ये सेकंड सही लिया गया है, और सेकंड के बाद 4th आपका सही है। तो ये देखिए सी जो है सेकंड और 4th, सी जो है करेक्ट आंसर है, सॉरी
48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 48 का ए जो है करेक्ट आंसर लिया गया है, 48 का ए सेकेंड और फोर्थ, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूकेरियोट्स में के अनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए। तो देखिए 49 का कौन सा आंसर है इसका, देखिए दोस्तों ये तो बी आ सकता है या फिर डी आ सकता है। तो देखिए ये दोनों थोड़ा सा वो है, आप इसे ज़रूर कमेंट करें कि कौन सा आएगा। बी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। तो बी में देखें तो पहले न्यूक्लियोसोम फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद डी होगा सेकेंड, फिर उसके बाद सी होगा थर्ड, फिर उसके बाद बी होगा फोर्थ, फिर उसके बाद 5 क्रोमोसोम होगा। तो ये होगा बी के अनुसार, और डी के अनुसार बी और डी दोनों में से एक आंसर आ सकता है। व्यापम में देखेंगे इस आंसर को फाइनल, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। हमारे अनुसार से बी और डी दोनों आ सकते हैं। चलिए अगला है 50वां नंबर का, नीचे दिए गए कोशिकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव कीजिए। तो देखिए 50वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ होगा आपका, फर्स्ट जो है सही लिया गया है और थर्ड जो है सही लिया गया है। सही क्या लिखा है, युग्मों का चुनाव करना है उचित उदाहरण के साथ। तो ये सही आंसर है 50 का सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9:7 किस तरह की आनुवंशिकता का परिणाम है, किस तरह की आनुवंशिकता का परिणाम है। तो देखिए 51 का ये पूरा कारक का, तो बी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ संकरित किए जाने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, तो यह किस तरह के आनुवंशिकता को दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। 52 का ये जो है अपूर्ण प्रभाविकता, सी जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए 53 का देखते हैं। पौधों एवं ग्रामीणों में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो है ह्यूगो डिब्रिस, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, जो हम टीचर भर्ती व्याख्याता का भी देख रहे थे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो 53 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पूर्व संयोजित की अधिकतम आवृत्ति होगी। तो ये क्या होगी, 50% होगी। बी जो है करेक्ट आंसर है 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 55 नंबर, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो 55 का सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं हम लोग। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 55 का। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 है, निम्नांकित में से अमीनो अम्ल के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडान पाया जाता है। तो देखिए 56 में क्या आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ट्रिप्टोफान होता है और आपका मिथियोनाइन होता है। तो 56 का ए फर्स्ट और सेकेंड ही आएगा, ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसके हिसाब से। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कथन क्या है, देखिए प्रबलता के फलस्वरूप डाइहाइब्रिड अनुपात 9:3:4 अथवा 12:3:1 होता है। कारण दिया गया है, प्रबलता में एक जीन किसी अन्य नॉन एलेलिक जीन की अभिव्यक्ति को रूपांतरित कर देता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 57 नंबर का जो सही आंसर होगा ये सी होगा। यहाँ ए सही है परंतु आर गलत है। तो 57 का सी करेक्ट आंसर है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रकृतिकरण के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम का प्रयोग में लाए जाने वाले का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए 58 का बी जो है सही है। पहला इसमें दिया है ए को, ई को, उसके बाद जो है डी दूसरा है, फिर उसके बाद सी तीसरा है, फिर उसके बाद बी चौथा और पांचवा, इस तरह से उल्टा क्रम दे दिए गए पीछे तरफ से। तो बी जो है करेक्ट आंसर है 58 का। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लैक ओपेरॉन में नीचे दिए गए जीन्स को सही क्रम में जमाइए। अब देखिए दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये केवल आपकी 11th-12th बुक में आपको मिल जाएगा। जो 11th-12th अच्छे से पढ़ा है, और मैं एक वीडियो भी बनाया था कि किस बुक को पढ़ें, क्या अध्ययन करें। आप लोग देखते नहीं हैं, जो भी वीडियो आता है उसको देखा कीजिए, क्योंकि उसमें मैं स्पष्ट बताया था कि बुक के सिवाय कोई दूसरा आपका अच्छा नहीं हो सकता। सारे मार्गदर्शन बुक होते हैं, चाहे वो लुसेंट का रहे चाहे किसी भी एग्जाम का पढ़ें, केवल एक मार्गदर्शन आपको प्रस्तुत करते हैं। आपकी तैयारी को आपको देखना होता है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। इस दौरान कभी कभी प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इस बार जो एग्जाम सेटर है उसको कोई नहीं जानता कि क्या सेट करेगा, तो वो जो है सीधा सीधा आपकी बुक से उठाया है। तो बुक आप जरूर पढ़ें। फिर भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको एक बार। इसका सही आंसर है 59 का ए। चलिए अगला जो है 59 के बाद 60 अंतिम क्वेश्चन है, और ये है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों को चुनें। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, डी जो है करेक्ट आंसर है इसका, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बायोलॉजी हो चुका है,
और कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के द्वारा जैसे और क्वेश्चन बना दिया जाता है तो